हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्लासिफिकेशन के बारे में कि म्यूचुअल फंड में कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। तो मेनली जो है ना, दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। एक है इक्विटी और दूसरा है डेब्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। उस दिन भी मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था टर्मोलॉजी में, और आज इसको थोड़ा डिटेल से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब हुआ कि आप इस किसी भी कंपनी में स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं। इक्विटी का मतलब किसी भी कंपनी में आप उसके शेयर खरीद सकते हैं, उसका मालिक बन सकते हैं। वो इक्विटी हुआ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विटी। ठीक है, या तो शेयर खरीदना। इक्विटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? शेयर खरीदना, स्टॉक्स खरीदना, या उस कंपनी का मालिक बनना। ये आपका हो जाएगा इक्विटी के लिए। डेब्ट के लिए क्या होगा? डेब्ट के लिए क्या होगा ये? डेब्ट का मतलब क्या हुआ कि उसको लोन दे देना। मतलब लोन देने का मतलब आप उसको लोन दे दीजिए। डेब्ट का मतलब उसको लोन दे देना, फिक्स इनकम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, फिक्स इनकम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अभी HDFC का ही शेयर खरीदा, तो आज शेयर जो कर रहा है वो आगे पीछे हो सकता है। सपोज मान लीजिए इसका रेट आज 1755 चल रहा है, तो हो सकता है कि ये 1700 पे भी आ जाए, 1600 पे भी आ जाए, 1500 पे भी आ जाए। तो यहाँ पे मुझे लॉस भी हो सकता है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उस पैसे को फिक्स इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, डेब्ट मार्केट में, तो होगा क्या कि मेरा मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे फिक्स मिलेगा, चाहे 5%, 10%, जितना भी मेरा है साल का मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इक्विटी का और क्या डिफरेंस है। इक्विटी जो है ना, वो रिस्की होता है। क्या होता है? इक्विटी रिस्की होता है कंपेयर टू डेप्थ मार्केट। अगर हम इक्विटी इक्विटी जो है वो रिस्की है डेप्थ मार्केट में, लेकिन इक्विटी जो है वो बहुत ज्यादा रिटर्न देता है आपको डेप्थ मार्केट के कंपेयर में। सपोज अगर किसी को आपने लोन दे दिया, तो ब्याज पे पैसा है, कुछ परसेंटेज फिक्स है जो आपको मिलेगा। लेकिन अगर इक्विटी को आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इसमें कितना ज्यादा दे सकता है रिटर्न, इसका कोई गारंटी नहीं है। 10 गुना दे सकता है, 15 गुना दे सकता है, 20 गुना भी दे सकता है। ये बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, वहीं डेब्ट मार्केट में क्या है कि डेब्ट मार्केट में रिटर्न तो कम मिलता है, लेकिन ये सेफर है। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ब्याज के तरह एक तरीके से पैसा मिल सकता है। तो ये लोग कैसे इन्वेस्ट करवाते हैं? बॉन्ड के तरीके से। बॉन्ड इशू कर दिए, डेब्ट में बॉन्ड इशू कर देंगे, आप पैसा जमा कीजिए, उसके बदले फिक्स अमाउंट मिलेगा। या या उनके कंपनी में आप फिक्स प्लान ले लीजिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। वहां से आपको एक मंथली रिटर्न फिक्स हो जाएगा कि साल का रिटर्न फिक्स हो जाएगा कि साल का हम 15% देंगे, 10% देंगे, 5% देंगे, 2% देंगे। वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद वो मार्केट कहीं भी जाए आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इक्विटी में करते हैं तो इक्विटी में आपको स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसमें आपको दोनों चीज हो सकता है, प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको हम बोलेंगे इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। और जो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स टाइप का करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्थ मार्केट। तो आई होप कि इतना जो मैंने अभी बताया इक्विटी और डेप्थ के बारे में, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन इसका भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे कैटेगरी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग जान लेते हैं कि ये कैटेगरी क्या होता है। तो पहला है म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हुआ कि ये पैसा जो है कहाँ पे लगाता है? ये पैसा लगाता है आपके स्टॉक्स में। ये पैसा कहाँ लगाएगा? ये आपको स्टॉक्स में लगाएगा। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब ये स्टॉक्स में आपका पैसा लगाएगा। और डेब्ट का मतलब क्या हुआ? वो पैसा ऐसे जगह पे लगाएगा, बॉन्ड्स में लगाएगा, फिक्स में लगाएगा, यहाँ से एक एक्यूरेट अमाउंट मिलता रहे। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब 70 से 80% जो स्टॉक्स है ना, म्यूचुअल फंड है, वो इन दोनों को मिलाकर बनता है, 70 से 80%। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड दोनों को मिलाकर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसका भी क्या है, ये दोनों को मिलाकर बनता है।
ये बहुत कम लोग ज्यादा यूज करते हैं, अधिकतर लोग इक्विटी और डेब्ट को ही यूज करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी डिजायर, किसी गोल्स के लिए बना हुआ है। जैसे रिटायरमेंट प्लान हो गया, पेंशन प्लान हो गया, कोई प्लान मतलब जिसका एक सोल्यूशन, गोल का सोल्यूशन हो, उसको प्रोवाइड करता है कि कोई गोल है उसको पूरा करता है, तो उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये चार टाइप्स के म्यूचुअल फंड है। कल का जो वीडियो होगा, जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी के ऊपर कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि लार्ज कैप्स हो गया, मिड कैप्स हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया। तो इस टाइप का मैं बनाऊंगा कल का वीडियो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, नोट्स बना लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो अगर ये वीडियो यूट्यूब पे डलता है तो वहां से भी कमेंट्स कर सकते हैं, अगर एफबी पे डलता है तो वहां पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर पर्सनली क्लास चाहिए तो हम लोग का ऑफिस है, हम लोग का साइट्स है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास हम लोग करवाते हैं, ये दोनों चीज अवेलेबल है। ठीक है, और आप लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे भी आकर लाइव ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।